भाइयों को नमस्कार। आज हमारे चर्चा का बिंदु है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025, जो लोकसभा में आज ही माइनॉरिटी मिनिस्टर किरण रिजिजू के द्वारा, अरुणाचली किरण रिजिजू बुद्धिस्ट किरण के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने इसमें सबसे बड़ी बात जो कही है कि भारत का जो वक्फ बोर्ड है उसके पास दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़मीन है। मतलब सारी दुनिया में किसी भी वक्फ के पास इतनी ज़मीन नहीं है जितनी भारत में है। लेकिन हैरानी की बात यह है, इतनी ज़्यादा ज़मीन होने के बाद भी मुस्लिमों की हालत खस्ता है भारत में। इसका कारण है कि इस वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ बड़े प्रभावशाली अशराफिया वर्ग के मुसलमानों का एकाधिकार स्थापित हो जाना। केवल ये बात कही जाती है कि केवल 200 प्रभावशाली मुसलमान वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा जमाए हुए हैं और गरीब मुसलमानों के लिए ये ज़मीनें काम नहीं, ये प्रॉपर्टी, ज़मीन क्या प्रॉपर्टी भी शामिल है इसमें तरह तरह की, तो ये प्रॉपर्टीज उनके काम में नहीं आ रही है। जबकि मुस्लिमों के विकास में ये बहुत बड़ा योगदान दे सकती थी। कॉलेज, स्कूल, हॉस्पिटल और भी आमदनी पैदा करने के अनेकानेक जरिए इन प्रॉपर्टी से पैदा किए जा सकते थे और इनका सदुपयोग होता। और यदि कोई ओपन सिस्टम लागू होता तो एक दुर्भाग्य और भी है कि अशिक्षा के कारण गरीब मुसलमान अपने हितों के बारे में जागरूक नहीं है, जिसके कारण उसको भड़काना अशराफिया के द्वारा, प्रभावशाली मुस्लिमों के द्वारा, उच्च वर्गों के मुसलमानों के द्वारा, ये जिन निम्न वर्गीय पसमानदा मुसलमान है ये इनका हथियार बन जाते हैं और उनके स्वयं के हित में किए जाने वाले प्रयासों से वो अनभिज्ञ रहते हैं और उनकी बातों में आकर के सड़कों पे उतरते हैं, उत्पात मचाते हैं। अभी वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में भी विरोध करते हुए उनको भड़काने का प्रयास किया गया और जगह जगह रैलीज वगैरह आयोजित की गई। ये निरंतर इस तरह के गरीब मुसलमानों को भड़का करके दंगे फैलाते हैं और उनको उनके खुद के ही हितों से दूर कर देते हैं। और ये वक्फ जो है, इसमें ज़मीन की लूट मुसलमानों के प्रभावशाली लोग करते रहे। इसके प्रावधान भी ऐसे हैं कि किसी भी प्रॉपर्टी पे हाथ रख दो, वक्फ बोर्ड ने हाथ रख दिया तो वो प्रॉपर्टी वक्फ की हो गई। अब बाद में तुम कोर्ट में तो जा ही नहीं सकते, इनके ट्रिब्यूनल में जाओ और वही लोग सामने बैठे होंगे और वही लोग निर्णय देंगे 10 साल बाद। फिर रिव्यू चाहो तो रिव्यू करवा लो, नहीं तो फिर घूमते फिरो, तुम्हारे किसी कोर्ट में जाने का अधिकार भी नहीं था। जबकि ये जो कानून में संशोधन है ये सबको ये अधिकार देता है, दोनों पार्टीज़ को, कि यदि कोई फिर भी विश्वास आपस में कोई ठीक से निर्णय नहीं होता है तो न्यायालयों की शरण में जाया जा सकता है। इसके तो प्रावधान भारत की न्याय व्यवस्था की भी मजाक उड़ाने वाले थे और ऐसा लगता है जैसे किसी ने इस वक्फ बोर्ड के जो कानून बनाए उनमें समय समय पर संशोधन किए, उनके आंखों पे वोट बैंक की पट्टी बंधी हुई थी और वो उनमें अंधा होकर के बाकी सब लोगों के हितों को नज़रअंदाज किया गया, जिसमें मुस्लिम भी शामिल हैं और बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम शामिल हैं, जिसके अंदर हिंदू, सिख, क्रिश्चियन सब शामिल हैं। लेकिन मुस्लिम बहुत बड़ी संख्या में हैं। अब उन्हें थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है, जो अब इसके समर्थन में अलग अलग शहरों में सुना है कि प्रदर्शन हो रहे हैं कि ये अमेंडमेंट एक्ट लाया जाना चाहिए और ये संशोधन किया जाना चाहिए। वक्फ बोर्ड देखो, इनकी तमाशा देखो, ये तो पार्लियामेंट, ईडन गार्डन, लाल किला, बोलो जी, हर चीज़, गाँव के सैकड़ों हज़ारों साल पुराने मंदिर, गांव के गांव तमिलनाडु में, केरल में भी ऐसे मामले आए हैं कि जहां इन्होंने कह दिया ये तो वक्फ की प्रॉपर्टी है। लो भाई, उन्होंने कह दिया और फिर तुम जो उसको सिद्ध करते फिरे, कहाँ करो? इन्हीं के ट्रिब्यूनल में।
अब वाजिब जो संशोधन की बात हो रही है उसमें इनके पेट में दर्द है। ये जो ओवैसी है, समाजवादी पार्टी वाले हैं, लाल टोपी वाले और कांग्रेस, ये लगातार मुस्लिमों को इन दिनों में भड़काते रहे हैं और ये कहते रहे हैं कि भाई मैदान में आओ, मैदान में आओ। तो भाइयों, इन्होंने तो बड़ी भारी दिक्कत पैदा की है। वोट बैंक बन के मुस्लिम रह गया और वो सच्ची बात नहीं बोलता और अपने हितों के लिए जागरूक नहीं है। जो स्कीमें सरकार लेके आई वो सबके लिए लेके आई है। सब जात धर्म के लोग उस पर लाभान्वित हुए हैं। ये वक्फ बोर्ड आजम खान जैसों, ओवैसी जैसों और अशराफिया वर्ग के प्रभावशाली मुसलमानों के लिए लूट का साधन बना हुआ था, जिसमें खुद गरीब और नीचे तबके के मुसलमान भी शिकार हो रहे थे। तो भाइयों, सबको जागने की ज़रूरत है और इस वक्फ एक्ट के संशोधन का सभी लोगों को समर्थन करने की ज़रूरत है। ये संशोधन पास होंगे ऐसी पूरी आशा है लोकसभा और राज्यसभा में, और सबकी तकदीर बदलेगी। तो भाइयों, इस आशा के साथ आप लोगों ने सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो अपने कमेंट्स भी खुल करके लिखना। तो आपको पुनः पुनः धन्यवाद।